सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सबकी हेल्थ अच्छी होगी और आप सब अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। कुछ थोड़े दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा मैं काम में बिजी था। बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो आई एम श्योर आप सब में कभी ना कभी ये क्वेश्चन आता होगा। आई मीन जो लोग बहुत सालों से साइकोलॉजी की वीडियो देखते हैं या फिर स्पिरिचुअलिटी की वीडियो देखते हैं, उसमें से सब उनका जो मेन कंसर्न आता है या फिर आप कह सकते हो कि जिस पॉइंट की वजह से सब लोग इस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो है कि माइंड को हम पीसफुल कैसे बनाएं। बिकॉज ऑब्वियसली जो लोग थोड़े से भी अपने माइंड के बारे में नहीं जानते, उनका एक प्रॉब्लम होता है कि माइंड में कंटिन्यूस कभी ना कभी, मतलब कभी ना कभी क्यों 24/7 थॉट्स कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। वहां पर एक मिनट के लिए भी शांति नहीं होती है। एक मिनट के लिए भी ऐसा मोमेंट नहीं आता है कि हमारे माइंड में कभी थॉट्स ना हो, किसी भी तरह की कोई प्रोसेस ना हो रही हो। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता है, राइट। तो इसको सोल्व करने के लिए ज़्यादातर लोग इसकी साइकोलॉजी की वीडियो देखते हैं, फिर स्पिरिचुअलिटी में इसलिए आते हैं ऐसा सोचकर कि मेरा जो माइंड है वो थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट शांत हो जाए, राइट। बट बहुत सारे लोग इसमें कामयाब भी होते हैं और बहुत सारे लोग नहीं हो पाते, राइट। और जो लोग नहीं हो पाते, इसका मतलब कि उन्होंने ठीक से अभी इन सब चीज़ों को समझा नहीं है, राइट। नॉर्मली उनका अप्रोच क्या होता है कि तो ठीक है, थोड़ा सा अपने माइंड के बारे में जान लिया, थॉट्स क्या उसको समझ लिया और कई हद तक वो शांत भी हो जाता है। लेकिन फिर भी कभी ना कभी ये दिक्कत आती है कि जो पीसफुलनेस होनी चाहिए वो होती नहीं है। अब इसके पीछे जो एक रीजन जो प्रोबेबली हो सकता है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नॉर्मली माइंड को पीसफुल कैसे बनाए उसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है। बट आज आज का जो हमारा मतलब जिस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को देखने वाले हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मे बी आपको हेल्प कर जाए, राइट। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और इसको पूरा सुनना और समझने की ट्राई करना कि इस वीडियो के थ्रू मैं क्या आपको समझाना चाहता हूँ। अगेन, माइंड को पीसफुल कैसे बनाए, आपको हजारों वीडियो मिल जाएगी इस पर। बट अगर आपने उन सब चीजों को समझ भी लिया, फिर भी आपका माइंड पीसफुल नहीं हो पाएगा विदाउट अंडरस्टैंडिंग दिस, जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना। देखिए, कोई भी अगर आपके आपके लाइफ में अगर प्रॉब्लम है उसको आप सोल्व करना चाहते हो तो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझो, राइट। प्रॉब्लम है क्या, उसको हम सोल्व किस तरीके से कर पाए उसको समझो। अगर आपने वो समझ लिया, फिर आप उस प्रॉब्लम को बहुत इजीली सोल्व कर सकते हो। अगर बिना समझे आप उस प्रॉब्लम को सोल्व करोगे तो मे बी वो हो नहीं पाएगी, राइट। सबसे पहले अगर हम समझे कि माइंड पीसफुल क्यों नहीं होता, अगर इतना समझने के बाद भी, इसका मतलब कि हमें पता नहीं है कि हमें अंडरस्टैंडिंग तो है, हमें समझ भी है, लेकिन हमें पता नहीं कि उस समझ को कहाँ पर यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, राइट। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई ईगो के ऊपर, आई के ऊपर, राइट। इस आई की फोर्सनेस को देखना ही उससे फ्री होने का रास्ता है। इन सब चीजों के बारे में हमें पता है, राइट। ईगो एक्चुअल में क्या है, ईगो एक्चुअल में होती है या नहीं होती है, इसके ऊपर भी हमने बहुत सारी वीडियो बनाई है, उसके बारे में भी हमको पता है। बट जब हम ऐसा कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, और हमने वीडियो में बात भी की थी कि ईगो जैसा कुछ भी होता नहीं है, जो ये मैं है ये एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। तो हम क्या करते हैं, इस चीज को ये रियल है, नो डाउट अबाउट दैट, और इस अंडरस्टैंडिंग को हम हर सिचुएशन में लगाने की ट्राई करते हैं, विच इज टोटली रॉन्ग, राइट। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, अगर इसको मैं और लैंग्वेज बोलूं तो प्रकृति, हमारे अराउंड में जो नेचर है, वहां पर अगर हम ऐसा कहे कि मैं ही सब कुछ हूँ, राइट, अहम ब्रह्मस्मि, ये जो हमारा कंसेप्ट है, जो बहुत सारे बुक्स में भी लिखा हुआ है और जो ट्रूथ भी है, राइट, एक 100% ट्रू है। बट अगेन, उस अंडरस्टैंडिंग को आप हर जगह पर यूज नहीं कर सकते। जैसा मैंने कहा, अगर आप नेचर के सामने ऐसा बोलते हो कि मैं ही सब कुछ, अहम ब्रह्मस्मि, सपोज कोई अर्थक्वेक आ गया या फिर सुनामी आ गई, सुनामी आपको साथ ले जाएगी विद इन अ सेकेंड, अर्थक्वेक आपको साथ में ले जाएगा विद इन अ सेकंड, राइट। एक सेकंड के अंदर आपका नामो निशान यहाँ से मिट जाएगा। तो फिर कहाँ काम ब्रह्मस्मि, राइट। इस सिचुएशन में आप, जो नेचर है, जो प्रकृति है, उसके सामने आप खुद सरेंडर हो जाते हो, मतलब आप उसके सामने कुछ भी नहीं हो। और लैंग्वेज में बोलूं तो आप प्रकृति के दास हो। वहां पर आपको सिर्फ प्रकृति की पूजा करनी है, वहां पर सिर्फ आपको हाथ जोड़ के खड़े रहना है, उसके सामने आप कुछ भी नहीं हो, राइट। तो ये तो अंडरस्टैंडिंग अलग अलग हो गई। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, अगर आप बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, तो वहां पर आप प्रकृति के दास हो, वहां पर आप प्रकृति के सामने कुछ भी नहीं हो, राइट। अब हम जब हम बात करते हैं कि माइंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो माइंड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप भगवान के भक्त हो, राइट। जैसा मैंने कहा कि प्रकृति के सामने आप दास हो, इसको आप एक और एंगल से भी देख सकते हो। जब हम भगवान की बात करते हैं, तो अगर हम बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप भगवान के दास हो,
यहाँ पर आप भगवान को आप प्रकृति से कंपेयर कर सकते हो। जब हम माइंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो वहां पर आप भगवान के भक्त हो, राइट। आप भगवान की भक्ति करते हो, क्यों? बिकॉज आप अगर अपने थॉट्स को इन सब चीजों में नहीं उलझाओगे तो ये जो आपके थॉट्स है वो किसी और डायरेक्शन में भागने लगेंगे, राइट। मतलब जैसा हमने कहा कि आप अपने अंदर कुछ भी इंफॉर्मेशन डालोगे, उसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कोई ना कोई थॉट्स क्रिएट होंगे, राइट। अब कैसी इंफॉर्मेशन डालते हैं वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर भगवान से रिलेटेड या फिर उसके भजन से रिलेटेड या फिर भगवान की अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड अभी जो हम बात करें वो इस काइंड ऑफ अ भक्ति और कुछ भी नहीं है, राइट। भगवान को समझना, उसके बारे में जो भी आप थॉट्स लगाओगे, जो भी आपकी एनर्जी जो भी आपकी एनर्जी कंज्यूम होगी, वो सब क्या है? वो सब भक्ति है। भक्ति का मतलब वो नहीं कि आप गाना बजाना करो, मतलब कहीं मंदिर में गए हो, आप सत्संग कर रहे हो, राइट। सत्संग अगर आपने सुने हो तो उनकी जो ट्यून होती है वो भी किसी मूवी के सॉन्ग से वो ट्यून लाते हैं और कोई ना कोई भजन बढ़ा देते हैं, राइट, विच इज टोटली रॉन्ग। मतलब उससे और भगवान से कोई भी रिलेशन नहीं है, राइट। भक्ति का मतलब, जो भक्ति का रियल मतलब होता है कि भगवान को आप जानने की ट्राई कर रहे हो, उसके बारे में कोई ना कोई डिस्कशन करते हो, राइट, कोई ना कोई बुक पढ़ते हो, तो दैट इज अ भक्ति। तो जब आप ये सब चीजें करते हो, आपका जो थॉट्स है इन सब चीजों में ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, राइट। अगर आप ऐसा नहीं करते हो और आपका ध्यान अगर कहीं और है तो उससे रिलेटेड आपको थॉट्स आएंगे, जिसकी वजह से आपकी जो माइंड की पीसफुलनेस है वो कभी भी बरकरार नहीं हो सकती। आपका माइंड कभी भी पीसफुल नहीं हो सकता, राइट। बिकॉज कंटिन्यूअसली आप उन सब चीजों में एंगेज हो रहे हो जो आपको पता है कि आपके लिए डेंजरस है। सपोज कोई इंसान आप जेलस हो रहे हो, राइट, दुश्मनी है, या फिर आप कंपेयर कर रहे हो खुद को, तो ये सब चीजें क्या है? ये आपको कभी पीसफुल होने नहीं देगी। इसकी वजह से आपका माइंड कभी भी पीसफुल नहीं होगा, राइट। बट इन सब जगह अगर आप भगवान को जानने की ट्राई करते हो, उनके बारे में जानना, उसको समझना कि एक्चुअल में वहां पर जो लिखा है उसका मतलब क्या है, किसी बुक में जो लिखा है या फिर कोई 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 कुछ बोल भी रहा है तो उसका मतलब क्या है, वहां पर आप अपनी एनर्जी लगाते हो, दैट इज भक्ति। तो एट द लेवल ऑफ माइंड आप भगवान के भक्त हो। अगेन, भक्ति का मतलब जो मैंने समझाया वो नहीं कि गाना बजाना, राइट, वो टोटली अलग है। तो यहाँ पर हमने दो पॉइंट की बात की कि एक है आप भगवान के बॉडी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो आप भगवान के दास हो, उसके सामने आप कुछ भी नहीं हो, नेचर के सामने आप कुछ भी नहीं हो। बट जब हम माइंड की बात करें तो आप भगवान के भक्त हो, उनको आप समझने की, जानने की ट्राई करते हो, राइट। बट इफ यू लुक एट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉन्शियसनेस, अगर आप अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो आप में, मुझ में और भगवान में कोई भी डिफरेंस नहीं है। और आप ऐसा भी कह सकते हो कि आप ही भगवान हो, मैं ही भगवान हूँ, अहम ब्रह्मस्मि। जो ये अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ पर काम आती है, राइट। तो यहाँ पर हमने तीन अंडरस्टैंडिंग की बात की। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में हो। आप हर सिचुएशन में अहम ब्रह्मस्मि नहीं लगा सकते। जब हमने माइंड के पॉइंट ऑफ व्यू की बात की तो वहां पर जब आप ऐसा बोलते हो अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही सब कुछ हूँ, तो आपको खुद से ही रिलेटेड थॉट आने लगे कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मेरे सामने कोई कुछ भी नहीं है। तो माइंड के लेवल पर भी ये चीज डेंजरस हो जाती है। ऑब्वियसली बॉडी के लेवल पर तो यही हमने देख भी लिया, राइट। कोई सुनामी या फिर कोई अर्थक्वेक आएगा तो आप उसके सामने टिक भी नहीं पाओगे। अगर आपके सामने 10 लोग आ गए और आप बोलोगे कि मैं ही सब कुछ और सब आपको मार के चले भी जाएंगे तो आप वहां पर कुछ कर भी नहीं पाओगे, राइट। तो ये अंडरस्टैंडिंग कब, कहाँ पर, कौन सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, इसके बारे में आपको पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कौन सी सिचुएशन में हो आप। जैसा मैंने कहा कि अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस में, मुझ में, आप में और भगवान में कोई भी डिफरेंस नहीं है। और ये हमने बहुत क्लियरली बहुत सारे वीडियो में इसके ऊपर बात भी की है, राइट। तो जैसा मैंने कहा कि अंडरस्टैंडिंग कौन सी सिचुएशन में कौन सी काम आएगी, अगर इसके बारे में आपको आइडिया है तो आप इसको पीसफुल बहुत इजीली रख सकते हो, राइट। अगर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके मन में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हो, आपको ये सब पता है, लेकिन सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि सपोज एक दो दिन आपके बहुत हेक्टिक रहे, बहुत प्रेशर था काम में, तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई थॉट्स आ रहे हैं। पूरा दिन आप घर पे भी हो तो वर्क से रिलेटेड थॉट आ रहे हैं, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, आप अपना माइंड यहाँ पर लगा सकते हो, इसको समझने की ट्राई करो, तो ऑटोमेटिक जो वो चीज़ है वहां से चली जाएगी, राइट। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेप लेना चाहिए, कौन सी समझ काम आएगी, ये इसके बारे में हमको मालूम होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर इसके बारे में मालूम नहीं है तो आई एम सॉरी बट इसको हम पीसफुल नहीं रख सकते, राइट। जैसे हमने कहा कि अंडरस्टैंडिंग बहुत ही जरूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि अंडरस्टैंडिंग को किस सिचुएशन में कहाँ पर यूज करना है। इसको एक और तरीके से कहूँ तो कौन सी अंडरस्टैंडिंग को कौन सी सिचुएशन में यूज करना है, इसके बारे में हमको पता होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर वो पता है तो इसको हम पीसफुल रख पाएंगे, राइट। सो आई होप कि आपको समझ में, जैसे मैंने कहा इस वीडियो में
तीन सिचुएशन के बारे में बात की। अगर जब हम भगवान की बात करते हैं या फिर नेचर की बात करते हैं तो एक कहते हैं बॉडी पॉइंट ऑफ व्यू, बॉडी। जब हम बॉडी की बात करते हैं तो वहां पर कौन सी अंडरस्टैंडिंग काम आती है, वहां पर आप प्रकृति के दास हो। जब हम मन की बात करें तो आप भगवान के भक्त हो। बट जब हम आत्मा की बात करें या फिर इसको एक और लैंग्वेज में कहूँ तो अवेयरनेस की बात करें तो वहां पर मैं ही भगवान हूँ। राइट। तो ये तीन सिचुएशन है और तीन अंडरस्टैंडिंग है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी कहाँ पर यूज कर रहे हो। राइट। सो आई होप कि आपको समझ में आया। फिर भी कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।